वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक विद पल्लवी। पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर बहुत लोगों को होता है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, अगर उनको बोला जाता है स्टेज पे जाके कुछ बोलो, तो उनके एकदम हाथ से पसीना छूटने लगता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं। वो कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ और बोलने लगते हैं। माइक पकड़ के एकदम थरथराने लगते हैं। तो ऐसा क्या फ़ियर होता है जिसकी वजह से जानते हुए भी लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही आसान आपको 8 टिप्स बताऊँगी जिसके हेल्प से आप पब्लिक स्पीकिंग के डर को आप भगा सकते हैं और इस पे बहुत ही आसानी से काम कर सकते हैं और एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर अगर आपको लगता है कि जो बड़े-बड़े वक्ता होते हैं उनको नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। डर सबको लगता है। इनफैक्ट स्टेज पे जाने से पहले वो कुछ और सोच रहे होते हैं, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो फिर वो कुछ और बोलने लगते हैं। तो ये उनके माइंड में चलता रहता है। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी कई बार मौका मिलता है, मुझे बोलना होता है, तो मैं जो सोच के जाती हूँ वो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, वो नर्वसनेस आपको दिखता नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ आप कन्विंस होते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि डर सबको लगता है। अगर आपको लग रहा है तो कोई अननेचुरल बात नहीं है, डर सबको लगता है, इसलिए बिल्कुल नॉर्मल है, घबराना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है? तो स्ट्रॉन्ग माइंड की है, बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग माइंड का मतलब ये हुआ कि आपकी थॉट क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे बोलना है तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपका थॉट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पहला काम क्या करें, कोई भी टॉपिक जिस पे आपको बोलना है, कुछ बताना है, उसके बारे में जानकारी अच्छे से इकट्ठा करें। बुलेट पॉइंट्स के रूप में इकट्ठा करें। 1 ये, 2 ये, 3 ये ऐसे करके, और ऐसा रखिए कि मिस भी हो जाए तो रुकना नहीं है, उसके बाद हम आगे मूव ऑन कर सकें। बिकॉज़ जितनी चीज़ें हम सोच के जाते हैं उतनी चीज़ें नहीं बोलते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी बोलते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, थॉट आपको क्लियर रखना है, उस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करें, डिफ़िकल्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल ना करें जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। हमेशा पब्लिक स्पीकिंग में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी है और पूरा कॉन्फिडेंस है। क्योंकि क्या होगा, अचानक से किसी ने कुछ पूछा तो आप जहाँ बोल रहे हैं वहीं रुक जाएँगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए ऐसी वाक्य का इस्तेमाल करें, ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जिसके ऊपर आपका कमांड हो और आपकी अच्छी नॉलेज हो। तीसरी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि मिरर में देख के टॉक करें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा से पता नहीं क्यों एक इसमें इंटरेस्ट रहता था, तो मैं हमेशा मिरर में खुद को देख के मैं बातें करती थी और इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने कई बार पढ़ा भी है कि जो अच्छे वक्ता होते हैं, वो मिरर में देख के खुद को बात करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, उनको पता होता है कि उनके फेस का पोस्चर क्या है, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें, मिरर में देख के बातें ज़रूर करें, जो बोलना चाहते हैं उसको मिरर में प्रैक्टिस ज़रूर करें। चौथी चीज़, यहाँ मैं बोलूँगी कि किसी भी स्पीच से पहले जी भर के साँस लें, बॉडी को स्ट्रेच करें पूरी तरह, बॉडी को एकदम रिलैक्स रखें। इसके बाद बोलने का भी जो लय है वो स्लो रखना है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट नहीं जाना है, बहुत स्लो नहीं बोलना है और बीच-बीच में साँस लेते रहना है। एकदम ये नहीं कि साँस लेके गया फट-फट, फट-फट बोल दिया, तो नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना सुनने वाले को ना आपको लगेगा अच्छा कि मैंने क्या बोला। इसीलिए ब्रीथ करें, पॉज़ करें, पहले भी ब्रीथ करें, रिलैक्स करें बॉडी और ये मान के चलिए, सामने कोई शेर नहीं बैठा है जो आप खराब बोलेंगे तो खा जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये आपका चांस है, ये आपका मोमेंट है, यू हैव टू लिव इट, यू हैव टू एन्जॉय इट। तो वहाँ जाके बस आपको बोल देना है, जो भी आपने सोचा हुआ है। तभी क्या होगा ना, ये आपका जो डर है ये धीरे-धीरे जाएगा। तो 5वीं चीज़ यही है कि आप बार-बार ये चीज़ करें, जिस चीज़ से आपको डर लगे उस चीज़ को बार-बार करें। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो जब भी मौका मिले आप बोलें। तो ऐसा करने से क्या होगा, आपका डर धीरे-धीरे चला जाएगा। कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि जब मैं कुछ सोचता हूँ बोलने का तो सामने वाले लोगों के चेहरे मुझे दिखने लगते हैं। मुझे लगता है मन में लोग क्या सोचेंगे? बिल्कुल कोई कुछ नहीं सोचता, बिकॉज़ उनको ही पता है कि उनको अगर बोला जाएगा तो एक लाइन नहीं बोल पाएँगे। इसीलिए आप बिल्कुल भूल जाइए कि कौन क्या सोचता है। आप खुद सोचिए ना, आप किसी पब्लिक स्पीकर को बोलते देखते हैं तो आप उनके बारे में कुछ जज करते हैं कि अरे वो अच्छा बोले, खराब बोले, कैसे बोल रहे हैं, कितना लड़खड़ा रहे हैं? नहीं, बिकॉज़ आपको पता है कि वो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। इसीलिए कोई क्या सोच रहा है इस पे फ़ोकस ना करके अपनी कॉन्फिडेंस को सँभालें और वहाँ पे फ्लो में बोलते रहें। 7वीं चीज़, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जब आप स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल ही सामने आप सबको देखें, मुस्कुराएँ, उसके बाद बोलना शुरू करें। फिर आप देखेंगे ना कि एक टाइम के बाद आप एक एनर्जी के फ्लो में चले जाते हैं, फिर आपको सामने कुछ नहीं दिखता है। बस आपके माइंड में जो थॉट आते हैं वो दिखता है और फिर आप एक फ्लो में जाते हैं। फिर आप उस चीज़ को एन्जॉय करते हैं। तो शुरू के 2-3 सेकंड मुश्किल होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आप फ्लो में आते हैं तो आप एन्जॉय करने लगते हैं।
इसीलिए आप ये चीज़ें बार-बार करिए, जितनी बार मौका मिले उतनी बार करें, तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता होगा कि कैसे इस डर को हम ओवरकम कर सकते हैं। स्पेशली मैं बच्चों के लिए बोलूँगी कि उनको हमेशा आप स्टेज पे मौका दीजिए बोलने के लिए, हमेशा उनको पुश कीजिए। बिकॉज़ अगर वो अभी से उनको फ़ियर रहेगा तो बड़े होके और ज़्यादा रहेगा, तो उनके लिए कहीं भी मुश्किल होगा, जॉब में मुश्किल होगा, स्कूल में, कॉलेजेस में। इसीलिए ये फ़ियर नहीं हो, इसकी शुरुआत बचपन से ही आप ज़रूर करें। जेस्चर पोस्चर पे ज़रूर वर्क करें। जेस्चर पोस्चर कहने का मतलब हुआ कि जब आप बात करें, तो बिल्कुल खड़े होके इस तरह से बात ना करें, मुस्कुरा के बात करें, हाथ का इस्तेमाल करें, यानी हैंड जेस्चर का इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है, आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। जितना ज़्यादा आप हैंड का इस्तेमाल करते हैं, उतना ज़्यादा आप रिलैक्स फ़ील करते हैं। जितना ज़्यादा आप स्माइल करते हैं, आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं, तो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट करती है। इसीलिए बिल्कुल कूल होके, रिलैक्स होके अपनी बात रखें और आप भूल जाएँ कि आपने क्या बोला है। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा करते-करते आपका जो फ़ियर है ना पब्लिक स्पीकिंग का, वो धीरे-धीरे चला जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है, इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि जिस चीज़ से आपको फ़ियर है, उस चीज़ को बार-बार करें। ग्रेजुअली आपका डर वहाँ से निकल जाएगा। 8वीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मैं बोलूँगी कि डर सबको लगता है, आप बिल्कुल ना सोचिए। जो बेस्ट वक्ता होंगे, उनको भी अगर स्टेज दिया जाता है बोलने के लिए, तो वो भी घबराते हैं, सोचते हैं, बहुत कुछ उनके माइंड में भी चलता है, लेकिन वो उस एनर्जी को रिलीज़ करने देते हैं, फिर वो एक फ्लो में बहने लगते हैं। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है। अच्छा स्पीकर बनना हर किसी के बस में है, इसीलिए आप बिल्कुल ठान लें, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको फ़ॉलो करें और आप देखेंगे कुछ टाइम में आप बहुत ही अच्छे स्पीकर बन जाएँगे और आपका जो डर है वो धीरे-धीरे चला जाएगा। तो ये मेरा टेक है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर। आपकी क्या राय है? प्लीज़ मुझे लिख के ज़रूर भेजें। ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के ज़रूर भेजिए। देखते रहें लेट्स टॉक विद पल्लवी। थैंक यू।